इस वीडियो के बाद एक बात तो तय है कि आप सबके दिमाग से एक लाइन परमानेंटली डिलीट हो जाएगी कि असर्शन रीज़न नहीं बन रहे। हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुरु टेंगुरी और आज की वीडियो में हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं कि असर्शन रीज़न क्वेश्चन करते कैसे हैं। ये एमसीक्यू वाले में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है कि बाकी एमसीक्यू तो बन जाते हैं, लेकिन असर्शन रीज़न में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने बहुत सोचा यार, क्योंकि हम लोगों को भी असर्शन रीज़न आए थे और इनफैक्ट जब हमारे बोर्ड एग्जाम हुए थे तो पहली बार सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस किए थे, तो उस समय हम लोगों को कभी इसमें प्रॉब्लम नहीं गई। तो मुझे ऐसा लगता था कि स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम जा क्यों रही है, इसमें ऐसा क्या है जो आपको डिफ़िकल्टी दे रहा है। तो फिर मुझे कुछ चीज़ें समझ में आई, वो मैंने लिखी और आज वही मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ। इनके बाद आपका भी बिल्कुल मेरे जैसा हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि असर्शन रीज़न बहुत ही ईजी होते हैं। कुछ छोटी मोटी हम गलती कर देते हैं जिससे वो हमें डिफ़िकल्ट लगने लगते हैं। तो पहले हम पूरी असर्शन रीज़न की बात करेंगे, आखिरी में कुछ आपको एग्जांपल्स भी दूंगा जिससे आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं भाई आखिर ये असर्शन रीज़न होता क्या है, तो देखिए असर्शन का हिंदी में मीनिंग होता है किसी भी बात को जोर देकर बोलना, मतलब दम से बोलना। कि मतलब अगर आपने कोई स्टेटमेंट बोला है तो आप उस पर पूरा बिलीफ रखते हैं, ये असर्शन का एक मीनिंग होता है। और रीज़न का सिंपल मीनिंग है कि भाई अगर आपका किसी स्टेटमेंट पर बिलीफ है तो उसके पीछे का रीज़न क्या है। तो इसको हम बोलते हैं असर्शन रीज़न क्वेश्चन। मतलब बोर्ड एग्जाम में आपको एक स्टेटमेंट असर्शन में दिया होगा और एक रीज़न में दिया होगा, और वहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। पहला आपका ऑप्शन होगा कि भाई असर्शन रीज़न दोनों सही हैं और रीज़न एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन है हमारे असर्शन का। दूसरा ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा कि असर्शन रीज़न दोनों सही हैं लेकिन जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तीसरा ऑप्शन होगा कि असर्शन सही है लेकिन रीज़न गलत है, और चौथा ऑप्शन होगा कि भाई असर्शन गलत है लेकिन रीज़न सही है। ये 4 ऑप्शन हमें देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अभी जब सीबीएसई में सैम्पल पेपर देख रहा था तो वहाँ पर एक और ऑप्शन मुझे देखने को मिला सिर्फ कुछ क्वेश्चन में, वो था कि असर्शन रीज़न दोनों ही गलत हैं। उन पेपर में क्या किया गया था, जो हमारा सेकंड ऑप्शन होता है कि असर्शन रीज़न सही है लेकिन रीज़न एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, उसको हटा दिया गया था और उसके बदले लिख दिया गया था कि असर्शन रीज़न दोनों ही गलत है। मतलब कुल मिला के 5 ऑप्शन है जो आपको देखने को मिल सकते हैं। 5 में से कोई भी 4 देखने को मिल जाएंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम जो 4 मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको वही देखने को मिलेंगे। तो भाई ये पूरा आता है कि असर्शन रीज़न आखिर हमारा होता क्या है। अब हम बात कर लेते हैं इसके टाइप्स की और फिर हम बात करेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं 2 टाइप्स की, तो ये बेसिकली हमारे एनसीईआरटी के लिए है। पहले टाइप में क्या होता है, सीधे सीधे एनसीईआरटी की लाइन उठा के दे दी जाती है। असर्शन भी सीधी लाइन होगी एनसीईआरटी की और रीज़न भी सीधी लाइन होगी। ये पहला टाइप आता है, मतलब सीधे सीधे एक पैराग्राफ से 4 लाइन उठा दी जाएंगी, उसमें से असर्शन होगा और रीज़न होगा। इसके बाद दूसरा टाइप आता है जहाँ पर होता आपके सिलेबस से ही है, होता आपके एनसीईआरटी से ही है, लेकिन उसको थोड़ा सा घुमा दिया जाता है। थोड़े अलग वर्ड्स में आपको रीज़न दे दिया जाएगा, असर्शन दे दिया जाएगा। तो ये 2 टाइप्स हमारे सामने आते हैं। तो ये भाई हमारा पूरा होता है असर्शन रीज़न के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई कैसे इन्हें सॉल्व करना है। 5 सिंपल सी आपको टिप्स दूंगा, इसके अलावा आपको इसमें प्रॉब्लम होने ही नहीं वाली है। तो इसमें जो हमारा पहला पॉइंट आता है, आप सबको पता चल ही गया होगा, जो हमारी बुक है उसका अच्छे से पूरा नॉलेज होना। बहुत सारे बच्चे गलती ये करते हैं कि बुक अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। तो आप चाहे एनसीईआरटी से कर रहे हो चाहे आप रिफ्रेशर कर रहे हो, उसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि असर्शन रीज़न उसी से आते हैं। आप खुद सैम्पल पेपर डाउनलोड कर लीजिए और उसमें देख लीजिए पेज नंबर तक दिए हैं कि एनसीईआरटी के कौन से पेज नंबर से असर्शन रीज़न आया है। तो असर्शन रीज़न में अगर आपको फुल स्कोर करना है तो आपको पूरी बुक का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद दूसरा पॉइंट भी इसी से रिलेटेड है, हमें आलसी नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि यार कौन वीडियो से पढ़े, कौन बुक से पढ़े, कहीं से समरी बस पढ़ लेते हैं, कहीं से अगर थोड़े से नोट्स मिल जाते हैं बस वही पढ़ लेते हैं। ये गलती मत करिएगा। आपको नहीं पता असर्शन रीज़न कौन से पैराग्राफ की कौन सी लाइन से आ जाएगा, तो आपको पूरा नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ परत परत का नॉलेज से काम नहीं चलेगा। तो हमारी एक्सप्लेनेशन की वीडियो देखिए, बुक पढ़िए, जो करना है करिए, लेकिन बुक का पूरा नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद तीसरी टिप मैं आपको देना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि असर्शन रीज़न में ना लिंक बनाने का ट्राई करिए। असर्शन को देखिए, असर्शन सही है कि नहीं है। अगर वो गलत होता है तो बात वहीं ख़त्म हो जाती है, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू में आप टिक कर देंगे। उसके बाद रीज़न देखिए, भाई रीज़न सही है कि गलत है। रीज़न गलत होता है फिर से बात वहीं ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर आपको दोनों सही लग रहे हैं तो लिंक बनाइए कि भाई एक्सप्लेनेशन सही है कि नहीं है। थोड़ा सा याद करिए मैंने चैप्टर में क्या पढ़ा था और यहाँ पर क्या दिया हुआ है। थोड़ा बहुत आप लिंक बनाएंगे ना तो आपसे वो बनने लगेगा। लिंक बनाना एक बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद 4th नंबर पर एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है, सैम्पल पेपर क्वेश्चन बैंक, हमारी एमसीक्यू वाली वीडियो। प्रैक्टिस आपको
करना है। जब आप असर्शन रीजन की प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको आइडिया लगेगा कि भाई क्वेश्चन कैसे आते हैं, उनको कैसे थोड़ा बहुत चेंज किया जाता है, कैसे मैं समझूं कि यहाँ पर क्या ऑप्शन सही होगा। ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा। तो असर्शन रीजन के लिए अच्छी प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन बैंक, सैंपल पेपर, हमारी एमसीक्यू वीडियोस, इनसे प्रैक्टिस करिए, आपकी चीजें आसान हो जाएंगी। तो जैसा कि अभी मैं बात कर रहा था कि भाई असर्शन रीजन प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बैंक और सैंपल पेपर कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा ओसवाई के क्वेश्चन बैंक और सैंपल पेपर। कोई नहीं फर्क पड़ता आप क्लास 10th में हैं कि क्लास 12th में, आप बिल्कुल इन्हें परचेज कर सकते हैं। हर सब्जेक्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे। एकदम लेटेस्ट सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं, एकदम लेटेस्ट पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। इनसे होगा क्या, आपकी पूरी पेपर की प्रैक्टिस होने लगेगी, बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आपके माइंड में एक पूरा फ्रेम हो जाएगा कि भाई आखिर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते कैसे हैं। और एक बार आपको ये पता चल गया तो बोर्ड में आपको अच्छा स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। तो अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। इसके बाद 5th नंबर पर आखिरी में कुछ शॉर्ट टिप्स मैं आपको देता हूं जो आपको बहुत मदद करने वाली है। सबसे पहली टिप आती है कि जब भी आप असर्शन रीजन बोर्ड एग्जाम में पढ़ेंगे तो सिर्फ और सिर्फ असर्शन पढ़िए। पहले असर्शन पढ़िए, देखिए वो सही है कि नहीं है। अगर वो सही नहीं है तो बात वहीं खत्म हो जाती है, लेकिन अगर वो सही है तो खुद दिमाग में सोचिए इस असर्शन का रीजन क्या हो सकता है। मन में सोचिए, मन में रीजन सोचने के बाद फिर आप रीजन पढ़िए। अगर आपने जो सोचा था वही रीजन निकलता है तो आपके पूरे डाउट खत्म हो जाएंगे। हम गलती क्या करते हैं, पूरा पढ़ लेते हैं असर्शन रीजन, फिर हमारे दिमाग में डाउट्स आने लगते हैं, यार मुझे तो ये सही लग रहा है बट हो सकता है गलत हो। क्योंकि भाई एमसीक्यू एक रिस्की चीज़ हो जाती है, या तो पूरे मार्क्स या जीरो। इसलिए पहले सिर्फ और सिर्फ असर्शन पढ़िए और उसके बाद मन में सोचिए और फिर रीजन पढ़िए। इसके बाद फिर दूसरी टिप मैं आपको देना चाहूँगा, थोड़ा सा सेल्फ बिलीफ रखिए। बहुत सारे लोग डर जाते हैं, यार मुझे तो दोनों सही लग रहे हैं लेकिन क्या पता गलत एक्सप्लेनेशन हो। इतना हमें वो कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। थोड़ा सा सेल्फ बिलीफ रखिए, हाँ मैं पढ़ के आया हूँ, मुझे पता है क्या सही आंसर है। क्वेश्चन पढ़िए जैसा मैंने बताया, खुद से आंसर सोचिए और उसको टिक कर दीजिए। वहाँ पर दिमाग घुमाने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। सेल्फ बिलीफ रखेंगे, आपके आंसर अपने आप सही जाने लगेंगे। इसके बाद थर्ड टिप मैं आपको देना चाहूँगा, ये थोड़ी सी हटके है लेकिन इंपॉर्टेंट है। असर्शन रीजन में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे हैं कि अपनी पढ़ाई छोड़कर सिर्फ असर्शन रीजन में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बोर्ड एग्जाम में पूरे क्वेश्चन आपको असर्शन रीजन से नहीं आएंगे, सिर्फ गिने चुने आने वाले हैं। तो उनके लिए उतनी ही मेहनत करिए जितनी वो डिजर्व करते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करिए, जो वीडियो मैंने आपको टिप्स बताई हैं उनको फॉलो करिए, आपसे असर्शन रीजन बनने लगेंगे। आपका एक मार्क भी इसमें नहीं कटेगा, इसका टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब वीडियो के लास्ट में आपको कुछ एग्जाम्पल बता देता हूं। तो यहाँ पर 4 एग्जाम्पल मैं लेकर आया हूँ, 2 क्लास 10th से हैं और 2 क्लास 12th ह्यूमैनिटीज से हैं। इतना बोलना चाहता हूँ, आप और कोई क्लास के हैं और कोई स्ट्रीम से तो घबराने की कोई बात नहीं है। ये सिर्फ एक आइडिया देने के लिए मैंने यहाँ एग्जाम्पल डाले, आप बिल्कुल देखेंगे आपको भी पूरा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला एग्जाम्पल क्लास 10 साइंस से हमारे सामने आता है। देखिए यहाँ असर्शन क्या दिया हुआ है, स्काई अपीयर्स ब्लू इन द डे टाइम। तो भाई सही है, हम सबको पता है। फिर रीजन दिया हुआ है व्हाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर्स। हम सबको ये भी पता है। मतलब भाई असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, लेकिन यहाँ पर हमें रीजन असर्शन का एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं लग रहा। स्काई का दिन में ब्लू दिखना और उसके बाद व्हाइट लाइट में 7 कलर होने का कोई लिंक ही नहीं हो रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इतना सिंपल सा होता है बिल्कुल, बस हमें थोड़ा सा एक लिंक देखना यहाँ पर पड़ जाता है। इसके बाद अगला एग्जाम्पल क्लास 12 सोशियोलॉजी से। असर्शन दिया हुआ है मोस्ट स्टेट्स फियर दैट द रिकॉग्निशन of cultural diversity would lead to social fragmentation and prevent the creation of harmonious society। और रीजन दिया हुआ है this accommodating these differences is not challenging। तो भाई ये तो ट्रू है, बिल्कुल ऐसा फियर हमें देखने को मिल रहा था, लेकिन भाई रीजन सीधा सीधा गलत दिया हुआ है। ये एक बड़ा चैलेंज था, यहाँ बोला गया कि चैलेंज ही नहीं था, मतलब बिल्कुल भी चैलेंजिंग नहीं था। तो हम लिख देंगे ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। इसके बाद थर्ड एग्जांपल क्लास 10 सोशल साइंस से हमारा आता है। असर्शन दिया हुआ है, ये सीधे एनसीईआरटी की लाइन से, श्रीलंका अडॉप्टेड सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। और रीजन दिया हुआ है द गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका वांटेड टू फोस्टर देयर कल्चर, लैंग्वेज एंड रिलीजन। तो भाई असर्शन भी एकदम सही है और रीजन एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन है और सही भी है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा भाई, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सीधे सैंपल पेपर से क्वेश्चन आया, ऐसा नहीं कि मैंने इजी निकाले, सीधे सैंपल पेपर से क्वेश्चन डालें। तो कितने सिंपल है, अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से करी आपसे सब बन रहे होंगे। इसके बाद आखिरी एग्जांपल क्लास 12 हिस्ट्री का मैंने डाला है। असर्शन दिया हुआ है फ्रॉम circa 500 BC norms were compiled in Sanskrit texts known as the धर्मसूत्रास एंड धर्मशास्त्रास। ये हम सबको पता है, चैप्टर में साफ साफ एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो असर्शन सही है। फिर
फिर रीजन दिया हुआ है ब्राह्मण्स लेड द कोर्स ऑफ सोशल बिहेवियर फॉर द सोसाइटी इन जनरल। तो भाई रीजन भी एकदम सही है और एकदम असर्शन का एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन हमें देखने को मिल रहा है। तो इसका आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो भाई ऐसे सिंपल से असर्शन रीजन आते हैं। सबसे पहले असर्शन को देखिए, मन से रीजन सोचिए, फिर रीजन को चेक करिए, फिर देखिए भाई एक्सप्लेनेशन सही है कि नहीं है। और असर्शन रीजन में से कुछ भी गलत होता है तो बात वहीं खत्म हो जाती है, सीधे वही आंसर आ जाएगा। असर्शन गलत है तो सीधे हम लिख देंगे ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, या अगर आर गलत है तो आर इज फॉल्स ए इज ट्रू। तो ऐसा सिंपल सा चलता है। तो भाई ये हमारा इस पूरी वीडियो में आता। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि असर्शन रीजन एकदम इजी है। इस समय बहुत सारे बच्चों को टाइम मैनेजमेंट में भी प्रॉब्लम जा रही है, तो आई बटन पर और ऊपर एंड स्क्रीन पर आपको वो वीडियो मिल जाएगी, तो वो जरूर देखिएगा। बाकी मैं तो मिलता रहूंगा आने वाली वीडियोस में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, गुरु टेंगुरिया, बाय बाय।